Hello everyone, greetings. This is Mohan Kumaut. Again, I welcome you on my YouTube channel, The Silent Teacher. So, dear viewers, today we will talk about the question answer, the MCQ questions of social science from class 10th, chapter number 3, Nationalism in India. So, guys, let's start. The very first question is, why did Gandhiji organize Satyagraha in 1917 in Kheda district of Gujarat? यानी गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में 1917 में सत्याग्रह क्यों ऑर्गेनाइज किया? सो गाइज, व्हाट वाज द रीज़न? सो गाइज, द रीज़न इज बी. द ऑप्शन इज बी. बी इज़ टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड, यानी जो हाई रेवेन्यू डिमांड है उसका प्रोटेस्ट करने के लिए. ओके, नाउ लेट्स गाइज टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई वाज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड? सो वी टॉक अबाउट गाइज, व्हाई वाज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड इन चंपारण, यानी चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ वो क्यों ऑर्गेनाइज किया गया 1916 में. सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द आंसर. द आंसर इज टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम, यानी प्लांटेशन सिस्टम का विरोध करने के लिए. ओके, नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 इज, व्हाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया? सो लेट्स सी द आंसर. Guys, the answer is to look into the Indian constitutional matter and suggest reform. यानी भारतीय जो संविधान है उसमें वो मैटर करने के लिए और कुछ सजेशन में सुधार करने के लिए उसे भेजा गया. ओके, नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4. वाई वॉज अलूरी सीतारामा राजू वेल नॉन? यानी वो प्रसिद्ध अलूरी सीतारामा राजू क्यों प्रसिद्ध थे, किस चीज़ में प्रसिद्ध थे, क्यों थे? तो गाइज आंसर देखते हैं. ही लेड द मिलिटेंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल पीजेंट्स इन आंध्र प्रदेश, यानी जो ट्राइबल जो पीजेंट्स थे, आदिवासी किसान थे, उनको उन्होंने लीड किया था आंध्र प्रदेश में. चलो, सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5. सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड जनरल डायर ओपन फायर ऑन पीसफुल क्राउड इन जलियांवाला बाग मार्क द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर? यानी जनरल डायर ने वहाँ उस पीसफुल क्राउड में फायर क्यों किया? तो सबसे इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? तो लेट्स फाइंड आउट इट. तो गाइस इसका आंसर है टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड एव इन द माइंड ऑफ इंडियंस, यानी भारतीयों के दिमाग में एक भय और एक भयानक जो उनका दिमाग बनाने का उसका इरादा था, उस चीज़ को. सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6. What kind of movement was launched by the tribal peasants of Gudem Hills in आंध्र प्रदेश? यानी आंध्र प्रदेश के जो गुदेम हिल्स में आदिवासी जो किसान थे उनके द्वारा किस तरीके का जो आंदोलन है वो लॉन्च किया गया? चलो गाइस इसका आंसर देखते हैं. आंसर है इसका बी, यानी मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट. ओके, नाउ टॉक अबाउट द गाइस क्वेश्चन नंबर 7. हु अमंग द फॉलोइंग टू लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट? यानी किन दो लीडर्स ने खिलाफत आंदोलन को उसको लीड किया? तो गाइस इसका आंसर है शौकत अली एंड मोहम्मद अली. चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8 गाइस. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई डिड गांधी जी विथड्रॉ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट? यानी गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस क्यों लिया, विथड्रॉ क्यों किया? So let's see the answer. The answer is guys B. Gandhiji felt that the movement was turning violent in many places. गांधी ने सोचा कि ये जो मूवमेंट जो आंदोलन है वो भारत के कई हिस्सों में उग्र रूप ले रहा है, इसीलिए गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन जो मूवमेंट था उसको विथड्रॉ कर लिया. चलो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गाइज क्वेश्चन नंबर 9. हु वर द सनातनीज? यानी सनातनीज कौन थे? तो गाइज सनातनीज हाई कास्ट हिंदूज थे जिनका सनातन धर्म होता था, एंड नाउ इट इज़ ऑल्सो. चलो गाइज, क्वेश्चन नंबर 10. द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन वॉज दैट? द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन वॉज दैट, यानी साइमन कमीशन के साथ मुख्य जो प्रॉब्लम क्या थी? लेट्स सी दैट. सो गाइज लेट्स सी द आंसर. द आंसर इज इट वॉज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन, यानी ये सारा का सारा जो ब्रिटिश कमीशन का किया कराया था. चलो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11. हिंद स्वराज वॉज रिटन बाई? यानी हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको इजीली पता है, दिस इज रिटन बाई महात्मा गांधी. ओके.
चलो, सो गाइज महात्मा गांधी हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड द इंडियन अपोज द रोलैक्ट एक्ट, यानी जो भारतीय थे उन्होंने रोलैक्ट एक्ट जो कानून बना था 1919 में, उसका विरोध क्यों किया। तो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द आंसर। आंसर इज दैट इट गेव द ब्रिटिश द पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन अ पर्सन विदाउट ए ट्रायल, यानी बिना किसी ट्रायल के संदेह के आधार पे उनको गिरफ्तार करना था और बिना किसी ट्रायल के उनको जेल भेज दिया जाता था, वो भी 2 साल के लिए, इसलिए प्रोटेस्ट किया। चलो तो गाइज अब बात करते हैं जस्ट क्वेश्चन 13, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम दे। तो इसका गाइज आंसर ढूंढते हैं। लेट्स सी द आंसर इज द लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड द हेडेड होम। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 14 है द रेजुलेशन ऑफ प्यूमा स्वराज वाज अडोप्टेड एट विच सेशन। ठीक है, यानी द रेजुलेशन ऑफ प्यूमा स्वराज वाज अडोप्टेड, जो प्यूमा स्वराज का जो संकल्प था वो किस सेशन में अडोप्ट किया गया। तो गाइज बात करते हैं इसकी। तो आंसर इज लाहौर कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज अनाउंस्ड जस्ट वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टैचू फॉर इंडिया इन अक्टूबर 1929। तो गाइज का आंसर देखते हैं। सी, लॉर्ड इरविन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग was Mahatma Gandhi novel method of fighting against the British? So let's see the answer is D. Yani he practiced open defense of law and peaceful demonstration, satyagrah and non-violence. Okay, so guys now अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. What does सत्याग्रह mean? Choose one from the following option. तो इजीली आपको पता है सत्याग्रह क्या है, यानी फाइट फॉर द ट्रूथ। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। आंसर बी इज देयर, सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, इट इज़ अ नॉन वायलेंट मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट, यानी नॉन वायलेंट एक मेथड है जिसको बिना किसी वायलेंस के लड़ना होता है। ओके, नाउ गाइज वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द रोलैक्ट एक्ट, यानी जो रोलैक्ट एक्ट है उसको जो इम्पोज करने का यानी लागू करने का क्या उद्देश्य था। So let's see the answer. Answer is that D. So guys, answer D है, the Rolect Act authorized the government to imprison any person just without trial and conviction in a court of law. यानी बिना किसी कन्विक्शन राय के, बिना किसी ट्रायल के डायरेक्टली उसको भेज देना, यानी ऑथोराइज इसको बना देना। चलो गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डिड द ब्रूटल जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, यानी कहाँ पर हुआ ये। तो इसकी बात करते हैं गाइज, ये आपको पता है पंजाब अमृतसर में हुआ था। सो द आंसर इज ए, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाई डिड जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एट जलियांवाला बाग। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखते हैं यानी क्यों उसने फायर जो ओपन प्लेस में शांति से सभा चल रही थी, प्रदर्शन चल रहा था, क्यों गोली मारने का आदेश दिया। सो लेट्स सी द आंसर, बिकॉज हिज ऑब्जेक्ट as he declared later was to produce a moral effect to create fear in the minds of सत्याग्रहीज। जो भी सत्याग्रही थे ऑलरेडी हम पढ़ चुके कि सत्याग्रही जो थे वहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, यानी उनके दिमाग में वो डर पैदा करना चाहता था। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज, कौन है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके, महात्मा गांधी है। दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, सो गाइज नो नीड टू वरी दैट। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी, यानी खिलाफत जो कमेटी है, समिति है, वो कहाँ बनाई गई। तो इसका गाइज आंसर है वो है बॉम्बे में। ओके, चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन, यानी जो असहयोग जो खिलाफत आंदोलन है वो कब चालू किया, वो हुआ था जनवरी 1921। गाइज ए ऑप्शन है इसका, जनवरी 1921। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। सो लेट्स सी द ऑप्शन। गाइज ऑप्शन इज डी, चोरी चोरा इंसिडेंट। ओके गाइज क्वेश्चन ध्यान से सुनना एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी, यानी मेन इसका रीजन क्या था गांधी जी के द्वारा इसको असहयोग आंदोलन को लेने का। ठीक है, मेन जो रीजन यानी कॉल ऑफ करने का, रोकने का।
तो वो गाइज का ऑप्शन है चौरी चौरा इंसिडेंट, यानी चौरी चौरा जो कांड हुआ था जिसमें कई पुलिस वालों की जान गई थी, थाने के थाने जला दिए गए थे। ओके, अब बात करते हैं गाइज 25 क्वेश्चन नंबर। बाबा रामचंद्र ए सन्यासी वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, यानी बाबा रामचंद्र है किस आंदोलन का वो लीडर थे। तो बात करते हैं गाइज सी पीजेंस मूवमेंट ऑफ अवध, यानी अवध में किसानों का आंदोलन को वो लीड कर रहे थे। ओके, तो गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, हु सेटअप द उद किसान सभा, तो उद किसान सभा के सेटअप किसने किया, तो इसका ऑप्शन है गाइज जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। ओके ओके, अब बात करते हैं गाइज 27 क्वेश्चन। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ, यानी किसकी डिमांड पर जो लाहौर कांग्रेस है वो 29 में फॉर्मलाइज किया गया। तो बात करते हैं बी है प्यूमा स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अभी गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, द साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बिकॉज, यानी साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया। सो लेट्स सी द आंसर इज गाइस देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, यानी उसमें कोई भी भारतीय, जो साइमन कमीशन बनाया गया था उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे जो अपनी मनमानी करते थे, इसलिए। चलो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है फॉर्म ऑफ डेमोस्ट्रेशन यूज इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू ए शॉप फैक्ट्री और ऑफिस इज बॉयकॉट। तो गाइस का आंसर है सी, यानी पिकेटिंग। ओके, चलो अभी बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 30, हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, यानी कांग्रेस पार्टी में किसने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया। सो लेट्स सी द आंसर इज दैट सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गाइस क्वेश्चन नंबर 31, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। तो किसने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की। सो लेट्स सी द आंसर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलो अभी बात करते हैं गाइस क्वेश्चन 32, विच पार्टी डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर 1921, यानी विच पार्टी डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन, किस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार नहीं किया जो हुई थी 1921 में। ठीक है, चलो आंसर देखिए इसका जस्टिस पार्टी ने। ओके, चलो अभी गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डू यू मीन बाय द टीम बेगर मतलब उससे क्या मतलब है आपका, टर्म बेगर से आपका क्या मतलब गाइस। तो बात करते हैं इसका, सी दैट अ लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, यानी टर्म बेगर का मतलब, बेगर मतलब आप समझ गए भिखारी होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी पेमेंट के काम करवाना, मजदूरी करवाना। चलो ठीक है, तो गाइस अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस सॉल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930, यानी महात्मा गांधी ने कहाँ शुरू किया अपना फेमस सॉल्ट मार्च। तो आंसर करते हैं सी, साबरमती गुजरात से। ओके, चलो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, लेट्स सी, सो विच इंडस्ट्रीज अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो आंसर देखते हैं इसका बी, यानी पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ओके, चलो अभी गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, हु विजुअलाइज्ड एंड डेपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता थ्रू ए पेंटिंग। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने भारत माता की जो पिक्चर थी उसको डेपिक्टेड किया था, विजुअलाइज किया। तो आंसर देखते हैं इसका डी है, यानी अबिंदरनाथ टैगोर। ध्यान देना, रविंद्रनाथ अलग है और अबिंदरनाथ टैगोर अलग है, तो अबिंदरनाथ टैगोर ने ये विजुअलाइज किया था, पिक्चर को डेपिक्टेड किया था भारत माता की पिक्चर को। गाइस ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, गांधी जी मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी इज कॉल्ड द, यानी गांधी जी के ने जो मार्च किया साबरमती से लेकर दांडी तक, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो वह सॉल्ट मार्च। ठीक है, 1930 में। चलो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वाज फॉर्म बाय, तो ये ऑलरेडी हो चुका है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलो आगे बात करते हैं, द मुस्लिम लीग वो स्टार्टेड बाय, यानी मुस्लिम लीग किसके द्वारा शुरू किया गया। तो वो था मोहम्मद अली जिन्ना 1906 में। ओके, अब गाइस बात करते हैं, द स्टैच्यूरी कमीशन दैट अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 वाज लेड बाय,
चलो, तो इसका है जॉन साइमन के द्वारा। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं 41 क्वेश्चन। द स्वराज पार्टी वो सेटअप बाई, किसके द्वारा सेटअप की गई? तो लेट्स सी, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास के द्वारा। अब गाइस बात करते हैं क्वेश्चन 42। द इंडियन ट्राई कलर वॉज फर्स्ट डिज़ाइन एट टाइम ऑफ, यानी अपना जो तिरंगा है कब सबसे पहले डिज़ाइन किया गया? तो ये गाइस ध्यान देना, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, यानी जब उस समय ये विरोध चल रहा था कि जस्ट बी इंडियन बाई इंडियन। ठीक है, चलो आगे देखिए क्वेश्चन 43। पहले गाइस ब्लैंक्स दे रखा है। एंड प्रेसिडेंट ओवर द लाहौर सेशन कांग्रेस इन 1929, तो आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू, यानी उन्होंने प्रेसिडेंट किया था। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन गाइस 44। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इंडियन इंडस्ट्रीज सफर्ड हुज लॉस, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या भारतीय जो उद्योग धंधे थे उन्होंने ज़्यादा नुकसान हुआ था? तो ये फॉल्स है गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई थी, फैक्ट्रीज सेटअप होना शुरू हो गया था भारत में, और लोगों ने हैंडलूम के कार्य भी चालू कर दिए थे, यानी घर से काम करना। चलो आगे बात करते हैं 45। गांधी जीज आइडिया विच एम्फेसाइज ट्रूथ एंड द नॉन वायलेंस इज रेफर्ड एज स्वराज, दिस इज ट्रू और फॉल्स? तो गाइज ये फॉल्स है, ध्यान देना। यानी गांधी जी का जो आइडिया एम्फेसाइज विद ट्रूथ नॉन वायलेंस से कोई एज ए स्वराज, उसका स्वराज से कोई मतलब नहीं है, वो अहिंसा से है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 46। खिलाफत मूवमेंट वॉज लेड बाय द अली ब्रदर्स, तो ये अली ब्रदर्स, ये तो ट्रू है। शौकत अली और एक और अली थे, देयर वर द टू ब्रदर्स, दोनों भाई थे, तो दोनों के द्वारा ये चलाया गया था, जो गांधी जी के साथ में थे। चलो गाइस अब बात करते हैं 47 क्वेश्चन। बाबा रामचंद्र एंड जवाहरलाल नेहरू हेडेड औद किसान सभा, तो दिस इज ट्रू और फॉल्स? सो दिस दैट इज ट्रू। ओके गाइस अब बात करते हैं गाइस 48 क्वेश्चन नंबर। द टर्म बेगर मीन्स होमलेस लेबर, यानी इसका मतलब फॉल्स है, यानी होमलेस नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि बिना मजदूरी के काम करवाना, यानी बिना पैसे दिए काम करवाना। चलो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अलूरी सीतारामा राजू कुड परफॉर्म्ड मिरेकल्स, दैट वाज ट्रू, यानी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। ट्राइबल जो पीजेंट होते थे, किसान होते थे, उनका साथ दिया, उनका नेतृत्व किया। So now guys, let's talk about the question number 50. The 4-volume collection of Tamil folk tales, The Folklore of Southern India was published by just Natesa Sastry. This is true or false? So guys, that is true. तो guys ये तो थे अपने 50 questions. Hope आपको बहुत पसंद आए होंगे. If you really enjoyed, then please subscribe the channel and just you can note that down all the questions and you can keep preparing. So guys, I will see you in the next video. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.